एमसीडी चुनाव नतीजों के रुझान जैसे ही आने शुरू हुए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कहीं आतिशबाजी की तो कहीं सड़कों पर डांस करते नजर आए। यही नहीं, बीजेपी के 15 साल पुराने किले को ध्वस्त करने की खुशी में कार्यकर्ता एमसीडी में भी केजरीवाल गाने पर झूमते नजर आए। ढोल नगाड़ों और पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और जमकर डांस किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो सड़क पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। रिठाला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां के वार्ड नंबर 21 से जीतने वाले प्रदीप मित्तल को कंधों पर उठा लिया और उनकी जीत का जश्न मनाते नजर आए। जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक भी कार्यकर्ताओं के साथ डांस करते दिखे और आप समर्थकों ने उन्हें भी कंधे पर उठा लिया। आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में मिली जीत किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अपना किला बचाने के लिए पूरा जोर लगाया था। बीजेपी के बड़े बड़े और दिग्गज नेताओं ने प्रचार अभियान में हिस्सा लिया था, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने उससे कहीं अधिक सीटें हासिल की। लिहाजा आप कार्यकर्ता अपनी खुशी को रोक नहीं सके और पार्टी दफ्तर में जश्न मनाते नजर आए। इस दौरान एक छोटा बच्चा भी आप का झंडा लिए डांस करता दिखा, जबकि अरविंद केजरीवाल के लुक में आया एक बच्चा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर नाचता नजर आया। यही नहीं, एमसीडी चुनाव में पार्टी को मिली कामयाबी की खुशी में समर्थकों में मिठाइयां भी बांटी गई। वैसे वोट शेयर की अगर बात करें तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 42.4% लोगों ने मतदान किया, जो 2017 के नतीजों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो शायद यही वजह भी है कि आपके नेता खुशी से फूले नहीं समा रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। किन मुद्दों के ऊपर दिल्ली की जनता ने वोट दिया? साफ सफाई सब पूरे होंगे पूरी तरह से। सारे 10 गारंटियां दी वो पूरा करेंगे। वहीं सोमनाथ भारती ने कहा कि बीजेपी ने चालें बहुत चली, लेकिन दिल्ली की जनता ने केजरीवाल मॉडल पर ही मुहर लगाई। इन्होंने चालें बहुत चली। जो चुनाव अप्रैल में होना था वो 6 महीने बाद कराई। इसके बावजूद भी दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल के मॉडल को ही आगे रखा। आज सुबह दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर की। अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया। जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने पहले से ही सोच लिया था कि इस बार आपको ही जिताना है। दिल्ली के लोगों ने इस बार सोच लिया था कि जैसे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, वैसे नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी लानी है, ताकि दिल्ली में साफ सफाई भी हो, दिल्ली स्वच्छ भी बने, हमारी दिल्ली सुंदर भी बने। अब देखिए, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि बीजेपी के 7 सांसदों के इलाके में पार्टी ने एमसीडी की कितनी सीटें जीती हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी सांसद हैं। नई दिल्ली लोकसभा में एमसीडी के 25 वार्ड आते हैं। इन 25 वार्ड में 20 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, वहीं बीजेपी को सिर्फ 5 पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस और अन्य का खाता यहां नहीं खुल पाया। और साथ ही दिल्ली के चांदनी चौक की अगर बात करें तो इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद हैं। चांदनी चौक लोकसभा में एमसीडी के 30 वार्ड हैं। इन 30 वार्ड में आम आदमी पार्टी को 14 और बीजेपी को 16 पर जीत मिली है। कांग्रेस और अन्य को एक भी सीट नहीं मिल पाई। बीजेपी और आम आदमी के बीच 50-50 रहा यहां का नतीजा। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के गौतम गंभीर सांसद हैं और ईस्ट दिल्ली लोकसभा में एमसीडी के 36 वार्ड हैं। इन 36 वार्ड में आम आदमी पार्टी को 22 पर जीत मिली है, वहीं बीजेपी ने 11 वार्ड में जीत हासिल की है। कांग्रेस को 3 पर जीत मिली है, जबकि
अन्य को कोई सीट नहीं मिली है। इसमें मैं आपको एक करेक्शन देना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी को यहां कम सीटें मिली हैं, उन्हें 11 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 22 मिली हैं। तो ओवरऑल गौतम गंभीर का रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा है बाकी सांसदों की कंपैरिजन में। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के हंसराज हंस सांसद है। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा में एमसीडी के 43 वार्ड आते हैं, ये सबसे बड़ा वार्ड है। इन 43 वार्ड में 27 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बीजेपी को यहां पर 14 वार्ड में जीत मिली है, जबकि कांग्रेस और अन्य को एक एक सीट पर जीत मिली है। तो हंसराज हंस का रिकॉर्ड भी फेल ही माना जाएगा, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं, खूब जमकर उन्होंने भी प्रचार किया दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए। उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट में एमसीडी के 41 वार्ड आते हैं और इनमें 15 पर आज आम आदमी पार्टी जीती है, जबकि बीजेपी को 21 सीटें मिली। तो मनोज तिवारी को भी एक सक्सेसफुल होने का ग्रीन टिक मिल जाएगा। कांग्रेस को यहां 4 सीटें मिली और अन्य के खाते में 1 जीत हासिल हुई। अब बात कर लेते हैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट की। यहां से बीजेपी के रमेश बिदूड़ी सांसद हैं और उनकी खूब किरकिरी हुई है, क्योंकि नतीजे आप देख सकते हैं। इस लोकसभा सीट में एमसीडी के 37 वार्ड हैं। इन 37 वार्ड में से आम आदमी पार्टी ने अपने खाते में 23 वार्ड कर लिए, वहीं बीजेपी ने सिर्फ 13 वार्ड पर जीत हासिल की। कांग्रेस को भी यहाँ 1 सीट मिली है, जबकि अन्य का खाता यहाँ नहीं खुल पाया। तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा रमेश बिदूड़ी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सांसद हैं। पश्चिम दिल्ली में लोकसभा में एमसीडी के 38 वार्ड आते हैं और इन 38 वार्डों में आम आदमी पार्टी को 24, बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जबकि अन्य का खाता यहां नहीं खुल पाया। तो इनके लिए भी बहुत ही मिला जुला एवरेज रहा परफॉर्मेंस प्रवेश वर्मा के लिए अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी से जीत मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजपाल सिंह मंदिर पहुंचे। राजपाल सिंह ने पूरे परिवार के साथ कालकाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और जनता के विश्वास पर फिर से खरा उतरने का वादा किया। वार्ड नंबर 182 मीठापुर से बीजेपी के प्रत्याशी रविंदर सिंह ने जीत दर्ज की। जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद रविंदर सिंह कालकाजी मंदिर पहुंचे और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। मेहरौली वार्ड से शानदार जीत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रेखा महेंद्र चौधरी ने विक्ट्री साइन दिखाकर खुशी जाहिर की। जीत मिलने के बाद रेखा महेंद्र चौधरी ने कहा कि वो सीएम अरविंद केजरीवाल के सपनों को पूरा करेंगी। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मुकेश गोयल ने लगातार 6ठी बार जीत दर्ज की। मुकेश गोयल वार्ड नंबर 15 आदर्श नगर से चुनाव लड़े और शानदार जीत हासिल की। एमसीडी की सत्ता 15 साल बाद बदल गई है। दिल्ली में कई दशक बाद डबल इंजन वाली सरकार का रास्ता साफ हो चुका है। बात करें वोट शेयर की तो आम आदमी पार्टी को 42% वोट यहां पर मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं रही, उनको 39% से ज्यादा वोट मिले। वहीं कांग्रेस को करीब 12% वोट मिले हैं और 7% वोट अन्य और निर्दलियों के खाते में गए हैं। ये रहा है इस बार के एमसीडी चुनाव का वोट शेयर, जिसमें आम आदमी पार्टी क्लियरली आगे है 42% के साथ, लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा पछाड़ नहीं पाई है। अंतर बहुत कम है, 39% के साथ बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं अपना दबदबा कायम रखा है और उनके लिए ये एक पॉजिटिव रहा है इस चुनाव के नतीजों के बावजूद।